पोटास, जिसे पोटेशियम के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो पौधे की वृद्धि और उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह पौधे की कोशिकाओं में पानी और पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखता है। पोटास खाद के उपयोग से पौधे अधिक मजबूत बनते हैं, फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नमस्कार, इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयूर कुमार। सबसे पहले जानते हैं किसानों के लिए पोटास खाद क्यों जरूरी है। फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार। पोटास खाद के उपयोग से फल और बीज की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे बाजार में उनकी कीमत बढ़ती है। सूखा सहनशीलता, यह फसलों को सूखा और तनाव झेलने में मदद करता है। रोग प्रतिकारक क्षमता, पोटेशियम पौधे की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। पौधों की जड़ों और तनों को मजबूत बनाना, यह पौधों के विकास और पोषण को बेहतर बनाता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पोटास खाद मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखती है, जिससे लंबे समय तक फसल उत्पादन संभव होता है। पोटास खाद का सही समय और सही मात्रा में उपयोग किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह न केवल उत्पादन बढ़ाता है बल्कि कृषि लागत को भी कम करता है। 0050 पोटास की विशेषताएं। संरचना 0050 का मतलब है कि यह खाद में 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटेशियम मौजूद है। यह शुद्ध पोटास का स्रोत है, जिसे पौधों में सीधे पोटेशियम की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। यह खाद पानी में पूरी तरह घुलनशील होता है, जिससे पौधे इसे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं, जो फसल की बढ़ोतरी और गुणवत्ता सुधार में अहम भूमिका निभाता है। शुद्ध स्वरूप और असर। पोटास का शुद्ध स्वरूप इसे फसलों के लिए जल्दी उपलब्ध कराता है। इसके उपयोग से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और फसलों की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। यह खाद फलों, बीजों और कंदों की गुणवत्ता सुधारने में सहायक है। पानी में घुलनशीलता। 0050 पोटास पूरी तरह पानी में घुलनशील है। यह मिट्टी में जल्दी घुलकर पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। ड्रिप सिंचाई और फोलियर स्प्रे के लिए आदर्श है। फसलों में पोटास की भूमिका। जड़ों और तनों को मजबूत बनाना। पोटास पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत बनाता है, जिससे जड़ें और तने ताकतवर बनते हैं। यह फसल को गिरने और टूटने से बचाता है, जिससे बेहतर पोषक तत्वों का संचरण होता है। रोग प्रतिकारक क्षमता में सुधार। पोटास पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे फसलें बीमारियों और कीटों के आक्रमण से बची रहती है। यह पौधों की आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देता है। फल और बीज की गुणवत्ता बढ़ाना। पोटास का उपयोग फलों और बीजों की गुणवत्ता को सुधारता है। यह उनके आकार, स्वाद और भंडारण क्षमता को बेहतर बनाता है, जिससे बाजार में बेहतर कीमतें मिलती हैं। सूखा सहनशीलता में मदद। पोटास पौधों में पानी की उचित मात्रा बनाए रखने में सहायक है। यह सूखा जैसी प्रतिकूल हालातों में फसलों को टिकाऊ बनाता है, जिससे उत्पादन में कमी नहीं होती। पोटास का सही संतुलित उपयोग फसलों के संपूर्ण विकास और किसानों के मुनाफे के लिए बेहद जरूरी है। 0050 पोटास उपयोग की विधि और समय। मिट्टी में कैसे मिलाएं या फसल पर कैसे छिड़कें। मिट्टी में मिलाने की विधि। 0050 पोटास को रोपाई से पहले या फसल की बढ़वार के दौरान सीधे मिट्टी में मिलाएं। पोटास को खेत में समान रूप से फैलाकर हल या कुदाल की मदद से मिट्टी में मिला दें। पानी देने से पहले इसका उपयोग करना अधिक फायदेमंद होता है, ताकि पोटास पौधों की जड़ों तक जल्दी पहुंच सके। फसल पर छिड़काव। पोटास को पानी में घोलकर छिड़काव करें। 10 लीटर पानी में 50 से 100 ग्राम 0050 पोटास मिलाएं और इसे सुबह या शाम के समय छिड़काव करना अधिक प्रभावी होता है। कौन कौन सी फसलों के लिए लाभकारी। धान, दाने की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए पोटास का उपयोग करें। गेहूं, जड़ों को मजबूत बनाकर पौधों की वृद्धि में सुधार करता है। सब्जियां, टमाटर, मिर्च, आलू, फल और सब्जियों का आकार और स्वाद बेहतर करता है।
गन्ना गन्ने की मिठास और वजन बढ़ाने में सहायक। फलदार वृक्ष आम और केला फल का आकार और चमक बढ़ाने के लिए। सही मात्रा और समय। मात्रा धान और गेहूं जैसी फसलों के लिए प्रति एकड़ 25 से 30 किलोग्राम, सब्जियों और गन्ने के लिए प्रति एकड़ 30 से 40 किलोग्राम, फलों के लिए प्रति पौधा 200 से 300 ग्राम। समय रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद, फूल आने से पहले या फल बनने के दौरान सूखा पड़ने की संभावना हो तो पहले से ही पोटाश का उपयोग करें। पोटाश की कमी के लक्षण। फसलों के स्वास्थ्य विकास में पोटाश एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसकी कमी से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनका समय पर समाधान न किया जाए तो उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पत्तियों का पीला होना या किनारों का सूखना। पोटाश की कमी का पहला संकेत पत्तियों में दिखाई देता है। पत्तियां अपनी हरियाली खोने लगती है और किनारों पर जलने जैसे भूरे धब्बे आ सकते हैं। धीमी वृद्धि। फसल की वृद्धि में रुकावट आ जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उनकी विकास प्रक्रिया धीमी हो जाती है। फसल का कमजोर होना। पोटाश की कमी से पौधों की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। तना कमजोर हो जाता है और फल कम तथा छोटे आकार के होते हैं। समस्या का समाधान। पोटाश की कमी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत 0050 पोटाश खाद का उपयोग करना चाहिए। यह फसल की सेहत और गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक है। 0050 पोटाश के फायदे। फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद। 0050 खाद फसलों को जरूरी पोटेशियम प्रदान करता है, जो उनकी जड़ों और तनों को मजबूत बनाता है। इससे पौधे की जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है, जो सूखे जैसे कठिन हालात में भी बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करती है। इसके उपयोग से फल, बीज और अनाज की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। पोटाश खाद मिट्टी में संतुलन बनाए रखता है और इसमें मौजूद पोषक तत्वों का सही वितरण सुनिश्चित करता है। इसका नियमित उपयोग मिट्टी की संरचना को सुधारता है, जिससे वह लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। साथ ही यह अन्य उर्वरकों के साथ मिलकर फसलों को पोषण प्रदान करता है। बाजार में उपलब्ध अन्य विकल्पों की तुलना। 0050 पोटाश खाद बाजार में उपलब्ध अन्य पोटाश उर्वरकों की तुलना में अधिक शुद्ध और प्रभावी है। इसकी पानी में घुलनशीलता और फसलों में तेजी से अवशोषित होने की क्षमता इसे खास बनाती है। अन्य विकल्पों की तुलना में यह लागत प्रभावी भी है, जिससे किसानों को बेहतर परिणाम कम खर्च में मिलते हैं। सावधानियां और टिप्स। सही मात्रा का उपयोग। 0050 पोटाश का अधिक या कम उपयोग फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। हर फसल की आवश्यकता के अनुसार पोटाश की मात्रा तय करें। आमतौर पर 5 से 10 किलो प्रति एकड़ की मात्रा पर्याप्त मानी जाती है, लेकिन फसल और मिट्टी के अनुसार यह भिन्न हो सकती है। अत्यधिक पोटाश से मिट्टी की संरचना बिगड़ सकती है और फसल की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। अन्य उर्वरकों के साथ संतुलन। सिर्फ पोटाश पर निर्भर न रहें, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे अन्य पोषक तत्व भी आवश्यक है। उर्वरकों का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि फसल को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। मिश्रित उर्वरकों के साथ 0050 पोटाश का उपयोग करें, लेकिन सही अनुपात में। उर्वरक मिलाते समय सावधानी बरतें, ताकि रासायनिक प्रक्रिया से नुकसान न हो। मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता। पोटाश का उपयोग करने से पहले मिट्टी की जांच करवाएं। मिट्टी में पहले से मौजूद पोटेशियम की मात्रा जानना जरूरी है, ताकि सही मात्रा का निर्धारण किया जा सके। हर 2 से 3 साल में मिट्टी परीक्षण करवाने से खेत की उर्वरता को बनाए रखना आसान होता है। मिट्टी के पीएच स्तर के अनुसार पोटाश का चयन करें, क्योंकि अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में पोटाश का असर अलग अलग हो सकता है। अतिरिक्त सुझाव। पोटाश का उपयोग सुबह या शाम के समय करें, ताकि पौधों को बेहतर अवशोषण मिले। इसे हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर स्टोर करें। पोटाश के उपयोग के बाद सिंचाई करना न भूलें, ताकि यह मिट्टी में ठीक से घुल जाए। निष्कर्ष।
पोटास खाद का सही उपयोग फसल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाता है। विशेष रूप से 0050 फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह पौधों की जड़ें और तनों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है और सूखे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी फसल को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। पोटास के उपयोग से फल और बीज की गुणवत्ता में सुधार होता है, जो सीधे बाजार में अधिक मूल्य दिलाने में सहायक है। किसानों के लिए आर्थिक लाभ। 0050 पोटास खाद का सही उपयोग न केवल फसल की पैदावार बढ़ाता है, बल्कि बेहतर गुणवत्ता के कारण किसानों को उनकी फसल का अधिक मूल्य भी मिलता है। इसके अलावा यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, जिससे भविष्य में उर्वरकों पर होने वाले खर्च कम हो सकता है। सही समय और मात्रा में पोटास का उपयोग करके किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चैनल को लाइक, शेयर एंड अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।